बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद और आप देख रहे हैं सईद सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों क्या हाल है, उम्मीद है कि सब खैर और आफियत से होंगे। तो आज की इस छोटी सी वीडियो में दोस्तों मैं आपको एयर कूलर के वाटर पंप के बारे में डिटेल दूंगा, जो कि एक होगा 220 वोल्ट में और एक होगा 12 वोल्ट में। अब 12 वोल्ट वाले के साथ ये मसला था कि इसमें 3 से 4 पंप लगाए थे इन्होंने, लेकिन नहीं चले थे। वो 2 दिन 3 दिन के बाद पंप ख़राब हो जाता था। तो लास्ट टाइम हमने पाशा का पंप लगाया और अब 15 दिन के बाद मैं आपको उसकी रिज़ल्ट चेक करवाने जा रहा हूं। और उसके अलावा थोड़ी सी डिटेल दूंगा आपको मैं 220 वोल्ट वाले वाटर पंप की। और मार्केट में दोस्तों आपको इस तरह के ये पंप बहुत सारे मिल जाएंगे, जिसमें ये फ़र्क करना बहुत मुश्किल हो गया है कि इसमें 1 नंबर कौन सा है, 2 नंबर कौन सा है। तो हमने इसलिए ये पाशा का पंप लगाया है और अल्हम्दुलिल्लाह अब इसको 14-15 दिन हो चुके हैं और इसकी रिज़ल्ट अभी तक बहुत ही ज़बरदस्त जा रही है, वरना 2 दिन 3 दिन में इसका पंप जल जाता था। अगर फ़्लो की बात करें दोस्तों, तो इसका फ़्लो पहले वाले पंप से बहुत ज़्यादा बेहतर है। और अगर आपकी मार्केट में ये अवेलेबल है, आपको आसानी से मिलता है, तो आप बेशक इसको परचेज़ कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ये कामयाब है। अगर ये एक सीज़न भी निकाल लेता है तब भी गनीमत समझेंगे। अच्छा, ये जो 2 पंप देख रहे हैं दोस्तों, इसमें से एक है जो कि इनको मिला था 450 रुपये का, और ये जेडी कंपनी का है। खैर ये इस लेबल पे आप मत जाइएगा, ये कोई भी अपना लेबल लगा सकता है। तो इसकी वाइंडिंग की जगह देखें कितनी छोटी सी है। तो मेरे ख्याल में दोस्तों पाशा का पंप बेहतर है। 450 रुपये की कीमत में अगर आपको मिलता है तो वो कुछ अरसा आपका निकाल लेगा। तो अब ये जो आप मेरे हाथ में पंप देख रहे हैं दोस्तों, ये है 250 रुपये का। ये आपको मार्केट से आसानी से 250 रुपये का मिलेगा, लेकिन ये है कि 2 नंबर पंप आपको 400 साढ़े 400 में बेच देते हैं। ठीक है, तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। इसके अलावा एयर कूलर की मालूमात और मेंटेनेंस की कंप्लीट वीडियोस मेरे चैनल पर मौजूद हैं। आप चैनल को विज़िट करके वहां से भी देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ वीडियोस का लिंक भी दे देता हूं। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं दोस्तों इस 220 वोल्ट पर ऑपरेट होने वाले पंप की, जो कि मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में यूज़ हो सकता है। जिस तरह के आप एक्वेरियम में इसको लगा सकते हैं और एयर कूलर में भी इस्तेमाल हो सकता है। यहाँ इसका इस्तेमाल एयर कूलर के लिए है और ये बिजली पर चलने की वजह से इसमें ख़राब होने का रेशियो बहुत ज़्यादा कम है। तो चलें इसको खोल लेते हैं। इसका मैं आपको लुक भी दिखा देता हूँ और इसकी प्राइस भी आपको बता रहा हूँ कि कितनी है। तो ये देखें, ये एयर कूलर, गार्डन फाउंटेन, एक्वेरियम और इक्विपमेंट वगैरह में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेड है, ये चाइना का है। और फिनिशिंग की बात करें तो बहुत ही ज़बरदस्त फिनिशिंग है इसकी। ये आप देख रहे हैं कि 25 वाट का है और ये 1.8 मीटर तक ये पानी को फेंकने की सलाहियत रखता है। और इसकी ख़ास बात यह है कि इसमें जाली लगी हुई है, जिसकी वजह से कचरा इसमें नहीं जाता है, जिसकी वजह से ये जल्दी ख़राब नहीं होता। तो 220 वोल्ट वाले एयर कूलर के लिए ज़बरदस्त चीज़ है। कीमत की बात करें तो ये जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये 800 रुपये इसकी कीमत है। और ये इसी में ही दूसरा मॉडल है, लेकिन शेप में बिल्कुल सेम है और ये 20 वाट का है। लेकिन बाकी अगर चीज़ें आप देखेंगे तो बिल्कुल सेम लग रही हैं, जिस जिस तरह इसकी बॉडी है और बाकी चीज़ें। अच्छा, इसके साथ दोस्तों इसको भी हम पानी के अंदर यूज़ कर सकते हैं, पानी के बाहर ये यूज़ नहीं होगा। और ये कुछ टेक्निकल पैरामीटर्स हैं इसके, और इसकी कीमत भी 800 रुपये ही है। और इसमें कोई स्क्रू वगैरह नहीं है जिससे आप इसको हैंग कर सकें। जस्ट ये इसके थोड़े से सकर लगे हुए हैं 4, जिनकी मदद से आप इसको दबा कर और रोक सकते हैं। तो आज की वीडियो यहाँ तक थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।